प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा दर्शनम पाठ का अभ्यास के जो प्रश्न हैं। कल पढ़े थे हमने कुरुक्षेत्रे भगवान श्री कृष्ण किम कृतवान, यहाँ तक हमने अभ्यास किया था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है पिंजोर विषये किम कथ्यते। पिंजोर के विषय में किम क्या और कथ्यते कहा जाता है कि पिंजोर के विषय में क्या कहा जाता है। तो पिंजोर के विषय में कहा जाता है, यहाँ से लिखेंगे हम पिंजोर विषये, पिंजोर के विषय में एवं कथ्यते, ऐसा कहा जाता है यत कि पांडवः पांडवों ने वनवास के द्वादश वर्षाणि 12 वर्ष यावत तक अत्र यहाँ निवास कृतवन्तः पिंजोर के विषय में क्या कहा जाता है कि पिंजोर विषय एवं कथ्यते यत पांडवाः वनवासस्य 12 वर्षाणि यावत अत्र निवासम कृतवन्तः। कि पिंजोर के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास के 12 वर्ष तक यहाँ निवास किया था। इसके बाद गह प्रश्न है आगे कि रोहतक जनपदे दर्शनीयम किम अस्ति। रोहतक जिले में देखने योग्य क्या है। तो लिखते हैं, देखो प्रश्न से शुरू करते हैं। रोहतक जनपदे, रोहतक जिले में क्या है। स्थल बोहर इति स्थाने स्थल बोहर स्थान पर बाबा मस्तनाथ टीला इति सुप्रसिद्धम दर्शनीयम स्थलम अस्ति। इसको एक बार और देखो। रोहतक जनपदे स्थल बोहर इति स्थाने बाबा मस्तनाथ टीला इति सुप्रसिद्धम दर्शनीयम स्थलम अस्ति। कि रोहतक जिले में स्थल बोहर नामक स्थान पर बाबा मस्तनाथ टीला सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। इसके बाद हम देखते हैं इसका अड़े भाग। यमुना नगरे किम प्रख्यातम अस्ति। यमुना नगर में क्या विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो
यमुना नगरे यमुना नगरे यमुना नगर में कपाल मोचन तीर्थम प्रख्यातम अस्ति। यमुना नगरे कपाल मोचन तीर्थम प्रख्यातम अस्ति। यमुना नगर में कपाल मोचन तीर्थ विख्यात या प्रसिद्ध है। अब आगे प्रश्न नंबर 6। हरियाणा प्रदेशस्य वैभवं रमणीयतां च विलोक्य किम उक्तम। हरियाणा प्रदेश के वैभव और रमणीयता को, सुंदरता को देख करके क्या कहा गया है। तो इस पाठ की अंतिम लाइन जो आई थी, क्या थी वो? ये थी कि देशो अस्ति हरियाणाख्य है। हरियाणा नामक प्रदेश पृथ्वी पर स्वर्ग सन्निभ है। हम इतना भी लिख सकते हैं कि देशो अस्ति हरियाणा आख्य पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निभ है, कि हरियाणा जो प्रदेश है वो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो है चतुर्थ प्रश्न नंबर हम देखते हैं। चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या करना है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण हमें करने हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि कोई हिंदी वाक्य हो, जैसे हम छोटा सा वाक्य लेते हैं कि राम घर जाता है। राम घर जाता है। राम घर जाता है। अब मैं घर जो शब्द है इसको रेखांकित कर देता हूँ, और अब मैं ये बोलूँ कि रेखांकित पद को हटा करके हिंदी का कोई ऐसा शब्द लगाओ जिससे ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाए। तो हम क्या लगाएंगे कि राम घर के स्थान पर क्या लगाएंगे, कहाँ, और आगे जाता है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार बिल्कुल हूबहू ऐसे ही होगा संस्कृत भाषा में भी। जब किसी साधारण वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, जो रेखांकित पद होगा उसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे और उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जिस प्रकार से हम प्रश्न को समझते हैं। अस्मिन् प्रदेशे बहुनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। इस प्रदेश में अनेक दर्शनीय स्थान है। अब इसको हमें बनाना है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न का निर्माण। तो बाकी जो वाक्य के पद हैं वो सेम के सेम रहेंगे, जो के त्यों रहेंगे। जैसे अस्मिन् प्रदेशे बहुनी, रेखांकित क्या है इसमें,
दर्शनयानी, इसके स्थान पर लगाएंगे हम कानी। आगे आएगा स्थानानी और संति। बाकी उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न निर्माण में हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तर जब हम लिखते हैं इसका, यानी प्रश्न का निर्माण जब हम करते हैं तो सिर्फ रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित शब्द, उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। जैसे इसमें कानी लिख दिया, बाकी जो पद हैं इसके जैसे प्रश्न में वैसे के वैसे, जैसे अस्मिन प्रदेशे बहुनी कानी स्थानानि सन्ति, कि इस प्रदेश में बहुत कौन से स्थान हैं। इसी प्रकार से हम ख भाग करते हैं इसका, इसी प्रश्न का ख भाग। हासी स्थले पृथ्वीराज चौहानस्य दुर्गे पर्यटकान आकर्षयति। अब बाकी तो पद हम प्रश्न से ही ले लेंगे। हासी स्थले पृथ्वीराज चौहानस्य, इस पद के स्थान पर हम लगा देंगे कस्य, किसका, दुर्गह किला, पर्यटकान, पर्यटकान आकर्षयति, आकर्षती है इसमें, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। कि हासी स्थान यानी हासी जो किसके किला, हासी किसका किला पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसका ग भाग करते हैं आगे। ग भाग में अत्र पर्वतस्य भूभागाद उष्णम जलस्य स्रोतो निर्गस्ति। बढ़ाएंगे प्रश्न। अत्र पर्वतस्य भूभागाद उष्ण जलस्य स्रोतो, इसके स्थान पर लगा दें कह निर्गच्छति, निर्गच्छति, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर्वत के भूभाग से गर्म जल का क्या निकलता है, तो क्या निकलता है, स्रोत। इसी प्रकार से आगे जो गह भाग है वो देखो। अत्र कार्तिक मासस्य पूर्णिमायाम, यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशाल मेलकस्य आयोजनम भवति, विशाल मेले का आयोजन होता है। तो इसमें देखो गह भाग, अत्र पर्वतस्य भूभागात, सॉरी यही ऊपर वाला प्रश्न मैं कर लिया गलती से। गह भाग में है अत्र कार्तिक मास से पूर्णिमायाम, इसके स्थान पर लगेगा, लगाना पड़ेगा हमें पद कदा। कदा यानी कब। कदा विशाल मेलकस्य, विशाल मेलकस्य आयोजनम भवति, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहाँ कब बड़े मेले का आयोजन होता है। और इसका जो अंतिम भाग है वो देखो अब, अड़े भाग। पंचकूला नगरे मनसा देव्या भव्य मंदिरम दर्शनीयमस्ति। पंचकूला नगर में मनसा देवी का भव्य मंदिर दर्शनीय है। पंचकूला नगरे
मनसा देव्या कस्याः भव्यं मंदिरम दर्शनीयम अस्ति, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। पंचकूला नगर में किसका भव्य मंदिर दर्शनीय है। इसके साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।